तो आपका भी हुआ है ब्रेकअप और आप भी उस बंदे को या उस इंसान को पाना चाहते हो। तो बेसिकली ये ब्रेकअप सीरीज की हाउ टू गेट बैक योर एक्स, इस सीरीज का मैं पार्ट बना रहा हूँ। तो इसमें कई सारे पार्ट में मैं आपको वीडियोस देने वाला हूँ। बेसिकली इसमें मैं एक पार्ट बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है या आपका ब्रेकअप होने वाला है तो उस समय आपको कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। दूसरी चीज़ उसमें आपका एक्शन यानी कि कोई भी यानी आपका उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि एक्शन के रिएक्शन पे ही डिपेंड करता है कि आपका एक्स बैक करेगा या नहीं करेगा। तो उसमें मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कि आपको कोई रिएक्शन नहीं करना है, उसको गाली गलौज नहीं देना है, अगर वो जाना चाहता है तो उसे जाने देना है। इस तरीके की चीज़ें मैंने शायद आपके साथ पहले पार्ट में डिस्कस करी थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि अपने दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि उसके आगे आपको क्या करना है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप अवस्थी और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल TLA। तो बेसिकली पहले पार्ट में जो भी बताया था उसके आगे आपको क्या करना है कि जैसे मान के चलो कि कोई आपसे ब्रेकअप करना चाहता है, आपने उससे कुछ नहीं कहा या मान लो जो भी गलतियां करी हैं अब आपको आगे चल के वो गलतियां नहीं करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। वैसे आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे नो कॉन्टैक्ट रूल से रिलेटेड, जिनमें कि लोग नो कॉन्टैक्ट रूल को हाइप बना के रखते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में यूट्यूब पे नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में बताया जाता है, नो कॉन्टैक्ट रूल वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नो कॉन्टैक्ट रूल की एक डिफरेंट समरी है जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली नो कॉन्टैक्ट रूल सबसे पहले बात करते हैं कितने दिनों का होना चाहिए। पहले तो नो कॉन्टैक्ट रूल को समझते हैं कि आखिरकार ये है क्या और ये किस तरह से काम करता है। तो जैसे आप किसी से मान लीजिए बात करते हैं, ठीक है, डेली बात कर रहे हैं और आपको उससे बात करने की आदत लगी हुई है। अब इसलिए आदत लगी होगी, उस इंसान को भी आदत लगी है, लेकिन आपने उसको इतना ज़्यादा चीज़ें दी हैं, इतना ज़्यादा आप उसके लिए अवेलेबल रहे हैं कि आपने उसको कभी मिस करने का या याद करने का मौका ही नहीं दिया, ठीक है ना। और इसी वजह से वो इंसान है तो आपसे बोर हो गया या उसको कुछ चीज़ें मिल गई हैं ऐसी कि जिसकी वजह से या कुछ ऐसे रीजन रहे जिसकी वजह से उसने आपसे ब्रेकअप किया है। लेकिन नो कॉन्टैक्ट रूल में जब आएंगे तो नो कॉन्टैक्ट मतलब होता है कि आपने ऑल कॉन्टैक्ट्स कट कर देना। ऑल कॉन्टैक्ट्स आप कैसे कट करेंगे, या तो आप उस पर्सन को कम्प्लीटली सब जगह से ब्लॉक कर सकते हैं, उसका आप नंबर ब्लॉक कर सकते हैं। हाँ, आप अपने फ़ोन में नंबर वगैरह डिटेल रख सकते हैं, क्योंकि जब बाद में सारी चीज़ें बनेंगी तो फिर से आपको नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उसे सारे कॉन्टैक्ट कट कर सकते हैं, यानी कि आप उसको सोशल मीडिया से भी हटा सकते हैं या सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर सकते हैं या व्हाट्सएप वगैरह पे भी ब्लॉक कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ से भी वो कनेक्टेड है वहाँ से आपको उसको ब्लॉक करना है, ठीक है ना। अगर आप सोचते हैं कि उसको आप ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप उसे ब्लॉक मत करिए। फिर आपको क्या करना है कि उस पर्सन को जैसे मैसेज आता है तो नॉर्मली हाय हेलो में रिप्लाई कर दीजिए, इवन या हो सके तो मैसेज को इग्नोर कर दीजिए, रिप्लाई भी मत करिए। इस तरीके से आप नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करेंगे। प्लस अगर उसका मैसेज आता है तो जितना वो बात करता है नॉर्मली उतनी ही बात करते हैं और उससे आगे आप एक भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे। इस तरीके से नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। और नो कॉन्टैक्ट रूल की अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे ड्यूरेशन की, कि कितना ड्यूरेशन होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो नो कॉन्टैक्ट रूल की ड्यूरेशन, अगर आपका बहुत ही ब्रूटली ब्रेकअप हुआ है तो उसके लिए आपको लगभग मैक्स टू मैक्स 25 डेज़ और 30 डेज़। लेकिन अगर 25 डेज से ऊपर जा रहा है तो फिर नो कॉन्टैक्ट रूल कभी वर्क नहीं करेगा। वो बाय द चांस ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर कि 2-2 महीने, 3-3 महीने, इवन 1-1 साल, 2-2 साल बाद भी पार्टनर वापस आता है, ठीक है ना। और लेकिन ये नो कॉन्टैक्ट रूल वर्क वहीं पे करेगा जहाँ पे कुछ आपकी फीलिंग्स रही होंगी। अब आप बोलोगे 1 महीने का है, 2 महीने का है, जो भी है आपका, फिर वहाँ पे काम नहीं करेगा। मिनिमम 6 मंथ तो आपका अटैचमेंट होना ही चाहिए, उसमें भी फिजिकली, इमोशनली, जैसे भी आप इन्वॉल्व हो या जितना भी आपने उससे इन्वेस्टमेंट करा रखा है अपने लिए, तो वो सारी चीज़ें भी वर्क करती हैं नो कॉन्टैक्ट रूल में, है ना। तो नो कॉन्टैक्ट रूल आप वैसे मिनिमम आप 2 से 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन या 15 दिन, बस। वैसे 15 दिन से ऊपर नो कॉन्टैक्ट रूल को नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर 15 दिन से ऊपर जा रहा है तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हो सकता है नो कॉन्टैक्ट रूल आगे चल के आपके सारी चीज़ों में वर्क ना करे। लेकिन आप नो कॉन्टैक्ट रूल में अब करेंगे क्या? सबसे पहले बात इस पे करते हैं कि अब चलो आपने उसको कुछ कहा नहीं, सेकेंडरी आपने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर दिया, उसको सब जगह से ब्लॉक कर दिया। लेकिन नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने से पहले ही आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। इस बारे में पहले से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। जब भी आप नो कॉन्टैक्ट रूल में जाएं तो इस बात का खास ख्याल रखें
कि आप पहले से उस चीज़ को बना के रखें, अपने आप को बिजी रखने का पूरा प्लान बना के रखें, वरना फिर चीज़ें उस तरह से वर्क नहीं करेंगी और गलतियाँ होनी ही होनी है। और हो सकता है कि आप उसे नो कॉन्टैक्ट रूल को ब्रेक कर दें, उसे कॉल कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले आप एक कागज़ पेन उठाइए और पूरा 1 महीने का प्लान बनाइए कि मुझे इस तरीके से काम करना है, ये करना है, ये न्यू चीज़ें अपने हॉबीज़ में शामिल करनी है, या इन सारी नई चीज़ों पे आपको वर्क करना है। और जैसे जिम जाना हो गया, हमें इस टाइम पे जिम जाना है पूरे महीने, इस टाइम पे हमें पढ़ाई करनी है। जो नई चीज़ें हैं जो आप अभी तक रोक के रखे थे एक खास पर्सन के लिए, उन चीज़ों को भी आपको स्टार्ट करना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी और एक आप में कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, जो कि आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है और आपके खुद के भी काम आएगा। इवन नो कॉन्टैक्ट रूल वही होता है कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल के दौरान खुद से प्यार करना सीखते हैं, ठीक है ना। नो कॉन्टैक्ट रूल किसी उस पर्सन के लिए नहीं होता कि आपने नो कॉन्टैक्ट रूल में चले गए, बोले सर मैं तो नो कॉन्टैक्ट रूल में जा रहा हूँ और आज से मैं उस पर्सन से बात नहीं करूँगा, और घर में बैठ के आप उसका वेट कर रहे हैं कि हम नो कॉन्टैक्ट रूल में हैं, देखते हैं कब वो किसी और के नंबर से हमको कॉल करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। नो कॉन्टैक्ट रूल होता है सिर्फ अपने ऊपर काम करने के लिए, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ पे काम करने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल होता है। कि इन दिनों में अभी तक आपको ऑब्जर्व करना है कि अभी तक आपकी लाइफ में क्या चल रहा था, आपकी लाइफ कैसी चल रही थी, क्या चल रहा था, और आपने एक नया शेड्यूल, एक न्यू लाइफ, क्योंकि ये चीज़ आपको भी पता होगी कि ब्रेकअप के बाद एक न्यू लाइफ स्टार्ट होती है। उसके बाद इंसान या तो बिखर जाता है या फिर निखर जाता है, ठीक है ना। तो आपको बिखरना नहीं है, अपने जो भी बिखरे हुए टुकड़े हैं उनको समेट के एक जगह लाना है और फिर से निखरना है, उनको जोड़ना है, ठीक है ना। तो नो कॉन्टैक्ट रूल बेसिकली इसी के लिए होता है, और नो कॉन्टैक्ट रूल आपको मूव ऑन करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी से अटैच थे और आप नो कॉन्टैक्ट रूल में गए, तो मान लीजिए कि वो पर्सन, हम एक सिचुएशन लेके चलते हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस नहीं आता है, ठीक है ना। उस कंडीशन में नो कॉन्टैक्ट रूल अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, और नो कॉन्टैक्ट रूल ऐसे नहीं फॉलो करना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है अपने ऊपर। तो जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल में होंगे तो वो अगर इंसान नहीं वापस आया तो 1-1.5 महीने या 1 महीने में या 25 दिन में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी होगी। आप आज के डे से, और जब तक नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करेंगे उसके लास्ट डे तक आप देखेंगे कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी होंगी। जो उस इंसान की आपको याद पल पल सताती है, जो भी चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें बदल चुकी होंगी और आपको भी जीने में अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। इससे क्या होगा कि अगर वो इंसान पर्सन वापस नहीं आता है, मान लीजिए उसका कैरेक्टर ही ऐसा है कि वापस नहीं आएगा, तो वहाँ से आप नो कॉन्टैक्ट रूल के थ्रू आप ईजिली मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है ना। तो नो कॉन्टैक्ट रूल आपको मूव ऑन करने में भी हेल्प करता है। अब लेकिन कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट रूल को छोटी छोटी चीज़ों में अप्लाई कर देते हैं कि झगड़ा हो गया, नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर दो, वो बात नहीं मानना, नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर दो। मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता है, हर जगह नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं काम करता है। हर चीज़ की सिचुएशन अलग अलग होती है और हर सिचुएशन के लिए इसमें ट्रिक भी अलग अलग होती हैं। लेकिन नो कॉन्टैक्ट रूल स्पेशली ये ब्रेकअप के लिए ही बनाया गया था। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर नो कॉन्टैक्ट रूल वर्क कर जाता है, लेकिन वो सामने वाले की फीलिंग पे डिपेंड करता है कि नो कॉन्टैक्ट रूल वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो आई होप कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल को अच्छे से समझ गए होंगे। तो पार्ट फर्स्ट में जैसा कि मैंने बताया था कि वो जो चीज़ें नहीं करनी है वो नहीं करनी है। आज सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में। तो आप जब नो कॉन्टैक्ट रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और अपने आप पे इस तरीके से काम करेंगे तो आप में एक अलग गजब का बूस्ट होगा। आज इस बारे में हमने बात कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस बारे में बताएंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, कि नो कॉन्टैक्ट रूल के बाद, जो कि फाइनल पार्ट भी होगा हमारा, कि नो कॉन्टैक्ट रूल के बाद आप क्या करेंगे और उस पर्सन को ऐसा क्या करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट रूल के बाद जैसे ही आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे कि वो पर्सन भी आपके बारे में सोचेगा और बात करना ज़रूरी समझेगा। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इन 2 पार्ट्स को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये भी मेरा न्यू चैनल है। और मैं ये भी आपसे वादा करके जाता हूँ कि जब इस चैनल पे बहुत अच्छे ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को बहुत करीब से देखा है और बहुत ज़्यादा फॉलो भी किया है। इन सब चीज़ों से मैं गुजरा हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि किसी का कुछ मैटर बिगड़े नहीं। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि इससे होगा कि आपका ही फ़ायदा है कि मान लो अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हो तो जैसे ही मेरे न्यू वीडियोस आएंगे, कब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि अब मैं रूटीन बना के वीडियो अपलोड करूँगा, हर दूसरे या तीसरे दिन आपको एक वीडियो मिलता रहेगा। तो मान लीजिए जैसे ही मैं नया वीडियो यहाँ से अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाने वाली है हमारे चैनल पे, ठीक है ना। उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, जिससे क्या होगा कि आप तुरंत आकर वीडियो देख पाएंगे, ठीक है ना। तो फिर ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।
तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।